नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश में समेत प्रदेश में भी एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसने सभी की चिंता बढ़ाकर रख दी है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 399 नए मामले सामने आए हैं और वहीं आपको बता दें कि 187 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। और अगर जिलेवार मामलों की बात करें तो साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 173 के सामने आए हैं, तो वहीं 69 कोरोना केसों के साथ फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है। पंचकुला में 51 केसेस सामने आए तो करनाल और अंबाला में 19 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है और लोगों से भी कोविड नियमों का पालन करने की अपील करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोविड की इस लहर को रोकने के लिए शासन और प्रशासन कितना मुस्तैद है। लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है और ऐसे में पूरे प्रदेश में कोरोना केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आज की बात की जाए तो करीब पिछले 24 घंटे में 399 कोविड केसेस सामने आए हैं। हालांकि लगातार लोग कोरोना को मात तो दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। और इसके साथ ही आपको बता दें, शासन प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। किस तरीके से कोरोना के लिए रोकथाम की जाए, इसको लेकर तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। लोगों से अपील भी की गई है, जो तमाम कोरोना गाइडलाइंस है उसका पालन लोग जरूर करें। और आपको बता दें कि लगातार केसेस में बढ़त जो है वो देखी जा रही है और शासन प्रशासन भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। एडवाइजरी जारी की गई है जहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें और भीड़भाड़ जगहों से जाने से बचें और जरा सा भी अगर लक्षण जो है दिख रहा है तो ऐसे में उसको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। तो आपको बता दें कि कोरोना में फिर रफ्तार दोबारा पकड़ ली है और लगातार कोविड केसेस में बढ़त देखी जा रही है। देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी कोविड केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोविड केसेस में बढ़त अगर हम देख रहे हैं तो हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है और इसके साथ ही हमारे आसपास की जगहों पर भी हमें सतर्कता बरतनी चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि फिर एक बार कोरोना ने जिस कदर से रफ्तार पकड़ी है कहीं न कहीं चिंता का विषय है। देश में प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अगर हरियाणा की बात की जाए तो गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद जैसे कई जिले ऐसे जो हॉटस्पॉट है, जो मुख्य केंद्र है कोरोना के, और इन जिलों में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है हमें भी सतर्क रहने की, क्योंकि आपको बता दें बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए तो करीब 399 कोविड केसेस सामने आए हैं और ऐसे में लगातार दिन प्रतिदिन केसेस में बढ़त जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। अलग अलग जिलों में केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और प्रदेश की बात की जाए बीते 24 घंटे में 399 केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से चिंता जो है वो लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तमाम कोशिशें उनके तरफ से भी की जा रही है, व्यवस्था जो है वो अब की जा रही है, जिसको लेकर किस तरीके से कोविड को कंट्रोल किया जाए, तमाम कदम स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो कोरोना ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ी है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चाहे वो इमरजेंसी वार्ड की बात कर ली जाए, कोविड वार्ड की बात कर ली जाए या फिर ऑक्सीजन की बात करी जाए, वो व्यवस्था जो है की जा रही है। साथ ही लगातार सरकार प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है, वैक्सीनेशन जरूर लगवाए, वैक्सीन जरूर लगवाए और अपने आप को खुद को वैक्सीनेट जरूर करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है कोविड से। तो लगातार जिन लोगों ने दोनों डोज ले रखी है उन लोगों से सरकार द्वारा अपील की जा रही है कि तीसरी डोज भी जरूर लगाए, क्योंकि आपको बता दें जैसे ही कोविड केसेस कम होने शुरू हुए थे लोग लापरवाह जो है वो बनते जा रहे थे। फिर एक बार कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया, जिसको लेकर लोगों को अब जागरूक होने की जरूरत है और वैक्सीनेट खुद को और इसके साथ ही अपने परिवार वालों को भी वैक्सीनेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और लगातार सरकार द्वारा ये अपील की जा रही है कि खुद को वैक्सीनेट जरूर करवाए। शासन प्रशासन कितना तैयार है ये भी जानेंगे और अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनके हल्के में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल, किस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि इस बार का जो कोविड है
वो कितना उससे लोग कितना सतर्क है, इसके साथ ही कितना घातक जो है इस बार का जो कोविड है, और इन तमाम चीजों से कैसे बचा जाए। देखिए, कोविड गाइडलाइंस जो है वो बेहद ही ज्यादा जरूरी है, उसका पालन करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वो अन्य क्या चीजें जिसका ध्यान रखना चाहिए, वो हम हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे। और इसके साथ ही तमाम जगहों से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, उन लोगों से भी हम जानेंगे कि उनके हल्के में फिलहाल कोविड को लेकर क्या स्थिति है, लोग कितना जागरूक है और क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है नहीं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि तमाम जो प्रशासन है वो कितना तैयार है, उनके तरफ से कितनी मुस्तैदी जो है वो बरती जा रही है। तो फिर एक बार कोरोना ने पैर पसारी है, और ऐसे में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, वो उसका नुकसान और खामियाजा जो है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो वही जानकारी के लिए डॉक्टर राहुल भार्गव, हेल्थ एक्सपर्ट, और इसके साथ ही सुमित कुमार झज्जर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका रुख करूंगी क्योंकि फिर एक बार जहां पर हम देख रहे हैं कि कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, ऐसे में फिलहाल की स्थिति में लोग कैसे जागरूक रहे और इसके साथ ही इससे कैसे बचाव किया जाए, तमाम जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, पिछले बीते दिनों में 30,000 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है और 6,000 से ज्यादा एक दिन में केसेस पाए गए हैं। पर इन केसेस में से अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन की नीड बहुत कम है। ये कुछ ओमिक्रॉन की तरह ही होता हुआ दिख रहा है, जिसमें बहुत तेजी से संक्रामक वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है और तेजी से फैलता है, और जितनी तेजी से फैलता है उतनी तेजी से वो बैठ भी जाता है। और आप बात माने कि मेरे ही आसपास में 4-5 मेरी कुली अस्पताल के समय इस वायरल इन्फेक्शन से, कोरोना से या HCV से अभी ग्रसित हैं, जिनके टेस्ट आना अभी बचे हैं। तो लोगों को ये समझना और जागरूकता लाना ये संभव है कि हम समझें कि इस समय वायरल फैल रहा है, कोरोना भी एक वायरल है। मुझे लगता है कि हमको कोरोना का बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए या हमको उसके बारे में बात करनी चाहिए। वो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है जो शायद हमारी पुरानी मेमोरीज के कारण इतना भयंकर रूप अभी भी हमारे मस्तिष्क में ले लेता है। तो कोरोना एक वायरल है, मैं बार बार ये कहूंगा, वायरल इन्फेक्शन इस समय बढ़ रहे हैं। अपने आप को बचा के रखना आवश्यक है, और बचाव के बहुत ही सही आसान तरीके हैं। मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी रखें और अपना हाथ निरंतर रूप से धोते रहें। अगर वायरल इन्फेक्शन के लक्षण लगते हैं, जिसमें शरीर में अत्यधिक पेन हो, दर्द हो, लूज मोशन हो, छींके आ रही हो, गला बैठ जा रहा हो, आवाज नहीं निकल पा रही हो, तो अपने आप को बाकी लोगों से दूर रखें। बहुत बार हम कॉमन मिस्टेक यही करते हैं दिल्ली गुड़गांव में कि हमें काम पे जाना है, काम पे जाना है, और काम पे हम जब जाते हैं तो वहां से एक विकराल रूप ले सकता है, वायरल हो सकता है, वायरल हो सकता है, ये हमको समझना जरूरी है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, और साथ में निरंतर रूप से हर खबर जैसे चैनल आप देखते रहे, सो दैट आपको पता रहे कि हाँ, कोरोना में नया क्या हो रहा है। जो XBB 1.16 वेरिएंट है वो अभी तक नहीं उसमें कोई आंकड़े दिखाए कि वो वैक्सीनेशन को मात देता है। तो जब वैक्सीनेशन को मात नहीं देता तो आप थोड़ा कम डर सकते हैं, या बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क का मतलब यह है कि अपना मास्क पहन के रखें। 2 हफ्ते की बात है, 2 से 3 हफ्ते में कोरोना के केसेस कम होने लगेंगे और चीजें बेहतर होती जाएंगी। तब अपना जीवन यापन नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो ये एडवाइजरी सिर्फ हमको देना जरूरी है ताकि जनमानस तक ये बात पहुंचे कि कोरोना अभी गया नहीं है, ना जाने वाला है। वो बार बार निरंतर रूप से अपने एक टाइम बाउंड पीरियड में अपना सर उठाता रहेगा। तो हमको सर उसका तो चलना है अपनी जागरूकता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, और अपने होशियार रहने के तरीके से, सतर्क रहने के तरीके से मास्क पहन के रखें। तो लोगों को घबराएं बिल्कुल भी। जी डॉक्टर राहुल, आपके पास लौटूंगी मैं। सुमित कुमार झज्जर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, आपका रुख करूंगी। झज्जर की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति देखी जा रही है? कोविड केसेस की बात की जाए तो फिलहाल कितने आंकड़े हैं वहां पर केसेस के? देखिए सराउंडिंग आपको बता दें कि जैसे कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी हुई और मंत्री ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए एक बैठक और अपने संबोधन से मास्क का प्रयोग करने और 2 गज की दूरी के लिए लोगों को जागरूक किया। और साथ ही अगर झज्जर की बात करें तो झज्जर में अभी कोरोना का 1 से 2 केसेज सामने आए थे, बट लेकिन अभी वो स्वस्थ है और स्वास्थ्य विभाग भी बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन अगर
झज्जर की बात करें तो यहाँ पर जो है डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर न होने के चलते जो है जो मरीज है वो स्वयं अपनी बीमारी का खुद ही देखभाल कर रहे हैं। फिलहाल कुछ रोज पहले जो नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था धारा 144 अभी लगी हुई है, तो उसके तहत उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में जो हर जिले में डॉक्टर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक झज्जर में डॉक्टर नहीं आए हैं। पिछले कोरोना टाइम की बात करें तो पिछले टाइम में यहाँ पर 2 से 3 डॉक्टर थे और उन्होंने अपनी वीआरएस लेकर अपना खुद का मेडिकल बना लिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्टर की भी कमी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। पूरी तरह हर बेड पे ऑक्सीजन की सुविधा है और बेड भी बनाए गए हैं। कोरोना के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह है सिविल सर्जन और ठीक है सुमित, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर राहुल भार्गव हम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राहुल, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप वायरल के बारे में भी जानकारी दे रहे थे। ऐसे में हमने आमतौर पर देखा है लोग जो है वो वायरल से ग्रसित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम होते हैं उनके दिमाग में सबसे पहले कोविड का ख्याल आता है। ऐसे में ये बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हमें वायरल फीवर और कोविड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना जाने, और ऐसे में किस तरीके से हम अंतर जो है वो समझे। बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जनमानस को जानने का कि ये कोविड है या H3N2 है या H3N1 है, H1N1 है। इसका तरीका सिर्फ वायरल PCR होता है जो कि स्वाब की तरह नेजोफेरेंजियल स्वाब जिसे हम कहते हैं उसके माध्यम से पता चलता है। पर जब तक पता नहीं चलता दोनों ही फैलते हैं और दोनों के ही सिम्टम ओवरलैपिंग है, दोनों के सिम्टम बहरूपी है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो हम आपको किसी भी कीमत पर हम ये नहीं जान सकते कि ये कोरोना है या H3N2 है। तो अपनी जांच कराइए। अगर आपको ये सिम्टम्स है तो जांच कराइए और जांच से भी ज्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, चाहे हो या कहीं पे भी हो। अभी मेरे एक कुलीग को पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली फीवर था, आज तीसरा दिन है। बड़े अच्छे सुजोरित तरीके से, मतलब साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें तो तीसरे चौथे दिन तो बुखार अपने आप उतर जाता है। आपको पैरासीटामोल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके बाद उनका गला खराब हो रहा है, आवाज चली जाएगी, आवाज जाने के बाद 2 से 3 दिन में आवाज वापस आएगी और आप अपने 1 हफ्ते में वापस रूटीन नॉर्मल लाइफ में जीने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि हर वायरल इन्फेक्शन कोरोना होगा या हर वायरल इन्फेक्शन कोरोना नहीं होगा। हमको उसकी जांच कराना आवश्यक है और जांच के माध्यम से ही हम पहचान सकते हैं कि कौन से प्रकार का वेरिएंट कर रहा है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जागरूक सरकारें कैसे हैं। हमारे जितने भी हरियाणा क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव आते हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंस जरूर करते रहना चाहिए ताकि कोई नया वेरिएंट ना आ रहा हो और जो हमें सरप्राइज ना लगे। क्योंकि क्या होता है बहुत बार हमारे को सरप्राइज लगता है, पता चलता है ये वायरल नया आ गया। जैसे हमारा ओमिक्रॉन आया था वो हमारे पास था देश में, पर ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका ने पहली बार सीक्वेंस किया। तो उसी प्रकार से वायरस अपना प्रारूप बदलता रहेगा। जीनोमिक टेस्टिंग को हमको निरंतर रूप से बढ़ाना पड़ेगा सो दैट कभी भी किसी भी मोमेंट पे हमारे को कोई भी बिल्कुल अचानक से ना पता चले कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हमारे को कोई भी सरप्राइजेस नहीं चाहिए। हमारे को उसको कंट्रोल तरीके से लोगों को सही मैसेज देना जरूरी है कि आप अपना नॉर्मल जीवन यापन करते रहें। जी डॉक्टर राहुल, मैं लौटूंगी आपके पास। वहीं संवाददाता मोनू पांचवाला गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके। मोनू पांचवाला हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े। मोनू, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि फरीदाबाद उन जगहों में से जो हॉटस्पॉट बना हुआ है। फिलहाल फरीदाबाद में कोविड केसेस कितने आ रहे हैं और क्या जानकारी है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पहले जो कोरोना चला था हॉटस्पॉट फरीदाबाद सबसे आगे रहा, लेकिन अब की बात की जाए तो अब भी जो है फरीदाबाद पीछे नहीं है। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो 69 केस मामले जो है 24 घंटे के अंदर आए हैं। तो वहीं टोटल की बात करी जाए तो 239 जो है मामले सामने आए हैं, जिसमें से 7 मरीजों को जो है घर पर जो हॉस्पिटल में जो है एडमिट किया। तो वहीं बाकी जो कोरोना पेशेंट है उनको जो है होम क्वारंटाइन किया है। तो लगातार जिस तरीके से हॉटस्पॉट जो है फरीदाबाद अन्य जिलों से पीछे नहीं है। लगातार जो है कोरोना के मामले यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद वासियों में एक बहका माहौल तो जरूर है। लेकिन जिस तरीके स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए तो स्वास्थ्य विभाग के
हाथ पांव जरूर फुला दिए हैं। चिंता का विषय जरूर यहाँ पर बन गया है स्वास्थ्य विभाग के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अवेयरनेस जो लोगों को किया जा रहा है, वो लगातार जो पेशेंट आते हैं उन्हीं को अवेयरनेस किया जाता है, लेकिन जो तमाम मरीज जो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनको अवेयरनेस नहीं किया जाता। लगातार जिस तरीके से पेशेंट वहां पहुंचते हैं, तो आम जनता जो लोग पहुंचती है तो वो कोरोना और सैनिटाइज का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है मोनू, लौटूंगे आपके पास। गुंजन गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी है। गुंजन, आपसे जानना चाहूंगी, गुरुग्राम की बात की जाए तो वहां पर रोजाना कितने केसेस आ रहे हैं फिलहाल? क्या लोग वहां पर जागरूक हो रहे हैं? जो बिल्कुल देखिए, गुरुग्राम की इस वक्त मैं बात करूं तो गुरुग्राम में लगातार जो है वो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जब अपने शुरुआती समय में देखा गया था तो तब भी गुरुग्राम में काफी केसेस थे, लेकिन अब जो है कोरोना का आंकड़ा गुरुग्राम में जिस तरह से बढ़ रहा है, देखिए वो चिंता का विषय जरूर है। हालांकि देखिए, लोगों की अगर मैं बात करूं तो लोगों में कहीं ना कहीं देखिए जो है लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बाजारों की बात करूं, शॉपिंग मॉल की बात करूं, कॉम्प्लेक्स की बात करूं, वहाँ सभी जितने भी लोग जो है वो आ रहे हैं वो बिना मास्क के आ रहे हैं। देखिए, बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है। ये कहा जाता है कि अगर आप पब्लिक गैदरिंग करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मास्क एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचाता है। लेकिन जिस तरह से देखिए लोग लापरवाही बरत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए चिंता का विषय जरूर बन रहा है। ठीक है गुंजन, बने रहे हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर राहुल, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आपने हमारे संवाददाताओं को भी सुना जहां पर उनका भी ये कहना है कि लोग जो है वो मास्क पहनने से बच रहे हैं फिलहाल। मैं ये चाहूंगी कि आप अपने हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मास्क पहनना फिलहाल की स्थिति में कितना जरूरी है। देखिए, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। आपने एक चीज बहुत अच्छी पूछी, फिलहाल की स्थिति में बिल्कुल सही कहा आपने। आपको आम जनता जो आपको सुन रही है वो उससे एक ही मैसेज है कि मास्क परमानेंट नहीं है। मास्क अभी टेम्परेरी 2 हफ्ते के लिए है, जब तक कोरोना का पीक होता है। और उसके साथ सर्दी और गर्मी का जो मिश्रण चल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, जैसे ये मौसम सेटल होगा चीजें वैसे बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि H3N2 वगैरह खत्म हो जाएगा और उसके बाद कोरोना का भी असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मेरे को हमारा मानना ये है, डॉक्टरों की तरफ से एडवाइजरी है 2 से 3 हफ्ते अपनी प्रिकॉशन ले लीजिए, बच के रह जाइए, सो दैट कोरोना ना हो। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हम ये कहते हैं कि कोरोना के बाद कोरोना हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, या हमारे को मृत्यु नहीं हो रही तो क्या फर्क पड़ता है, वायरल इन्फेक्शन ही तो है। बट जैसे जैसे शोध चलता जा रहा है, वायरल कोरोना H3N2 से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म अपनी कॉम्प्लिकेशन छोड़ के जाता है। जो लोग डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या जो एल्डरली साइड में एज में है लोग, उनको कमजोरी ज्यादा छोड़ के जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक उनको परेशान होना पड़ता है। तो इसलिए सबसे आसान काम है बचाव, विच इज कॉल्ड एज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमको ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। और मैं निवेदन यही करूंगा बार बार कि कोरोना ना होने दें। आप वैक्सीन अगर आपने बूस्टर नहीं लगवा रखी है तो आप बूस्टर लगवाएं, अगर बूस्टर लगवा चुके हैं तो अपने आप को मास्क से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि यही एक तरीका है सो दैट आपकी लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य और इकोनॉमिक लॉस आपको ना हो। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, एक जरूरी सवाल ये भी है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि जिस तरीके से लोग अगर बीमार होते हैं या फिर बुखार सर्दी खांसी होती है तो वो आमतौर पर कोई भी मेडिकल शॉप से जाते हैं और दवाई लेकर आ जाते हैं और उसका सेवन करते हैं। जब ये बीमारी लंबी चलती है तब जाकर वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तो वो कितना सही है? और इसके साथ ही क्योंकि मास्क लगातार जो लोग यूज कर रहे हैं, कई बार हमने पिछली बार देखा है कि उनको सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है, इससे भी कैसे लोग बचे? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। एक तो सेल्फ मेडिकेशन करना बंद करना पड़ेगा। भारत सरकार ने बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खोले। इनको आज के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा, ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म है, CSC का प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप घर बैठे भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आपको केमिस्ट शॉप पे जाके दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक दवाई देता है और आपको ये नहीं पता वो सिम्टम किस चीज का है। अभी एक हमारे ही परिजन में चेस्ट में पेन हुआ, वो एसिडिटी की गोली खाते रहे, जब तीसरे दिन तक पहुंचे तो उनका हार्ट से मात्र 20% काम कर रहा था। तो हर चेस्ट पेन जैसे गैस्ट्राइटिस नहीं होता, पेट का दर्द नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वैसे हर बुखार वायरल नहीं होता, कुछ और भी इसके कारण हो सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, आम जनता को ये जो शॉर्टकट अपनाने का तरीका है, मैं जानता हूं कि उनको लगता है कि हेल्थ केयर महंगी है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और हर कोई आदमी बहुत ही शॉर्टकट तरीके से अपना इलाज करना चाहता है, बट इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के समय में
एंटीबायोटिक हमने देखा स्टेरॉइड का जिस प्रकार से सेवन हुआ उससे ब्लैक फंगस कितनी फैली, डायबिटीज कितनी सारी डायबिटीज उजागर हो गई। तो मानना ये है कि आप अपने बैठ के ई प्लेटफॉर्म से, जिसे अपन डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं, उससे लोगों से बात कर पाए और बात करके अपना सही इलाज कर पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मास्क पहनने के लिए आपको सिर्फ हम 2 से 3 हफ्ते तक कह रहे हैं, ज्यादा नहीं कह रहे हैं। इसी समय अपने आप का प्रिकॉशन दे दीजिए सो दैट आप उसकी भागीदारी में ना पड़े, बढ़ा देगी। सरकार की तैयारी पूरी है, आप मान के चलिए। मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूं, प्राइवेट में भी देखता हूं, सरकारी में भी देखता हूं। सरकार की तैयारी पूरी है, सरकार ने अपने पूरे कमर बांध रखी है, सरकार की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट वगैरह सब रेडी है। बट मानना यह है कि उसकी जरूरत ही क्यों पड़े। जब हमने तीसरी वेव हरा दी, चौथी वेव हरा दी, तो ये 5वीं वेव जो छोटी सी ट्रिपल बन के आई है, इसको भी अपने सहयोग से और बुद्धिमत्ता से हरा पाएंगे। तो लोगों का जन भागीदारी जिसे हम कहते हैं, उसका होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर राहुल, लौटेंगे आपके पास। संवाददाता सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए लोगों को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। वहां पर शासन प्रशासन द्वारा कैसी तैयारी देखी जा रही है? देखिए सरावनी, कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है, जो पूरी तरह से अलर्ट है। झज्जर जिला उपायुक्त शक्ति सिंह है, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों को स्वयं मास्क का प्रयोग करना चाहिए और भीड़ भाड़ इलाके में बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए। और साथ ही कहा है कि 100 से ज्यादा जो प्रोग्राम कोई भी होता है तो वहां पर मास्क का प्रयोग होना चाहिए और 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। और अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी अलर्ट है और एडवाइजरी भी जारी की है। ठीक है सुमित, लौटूंगे आपके पास। गुंजन, आपका रुख करूंगी। गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, कितनी तैयार दिख रही है? मैं बात करूं तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए देखिए स्वास्थ्य विभाग ने मॉर्निंग के साथ साथ पहले ही इवनिंग ओपीडी की शुरुआत कर दी है। साथ ही साथ देखिए वैक्सीनेशन कैंप पर जो वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी उसकी भी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो है वो स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही कर रहा है। गुरुग्राम के सीएमओ लगातार जो है वो दौरा कर रहे हैं और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जाके वैक्सीनेशन कैंप और साथ ही साथ कोविड टेस्ट कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है गुंजन, लौटूंगी आपके पास। मोनू, आपका रुख करूंगी। अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां पर शासन प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है जो बड़े हॉस्पिटल है, यानी कि जो बादशाह खान हॉस्पिटल है, फरीदाबाद का सिविल अस्पताल है, लेकिन उसको लेकर के बात की जाए तो उसमें जो है व्यवस्थाएं जो है तमाम तरीके से जो है दुरुस्त की गई है। लेकिन जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई है और लगातार तमाम विभागों को और लगातार तमाम डॉक्टरों को जो गाइडलाइंस जारी की गई है, तो लगातार जिस तरीके से कहा गया कि अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर रहें और जिस तरीके से कोई भी जो पेशेंट आता है तो उसको अच्छी तरह से चेक करें और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कोरोना का टेस्ट की बात आएगी तो कोरोना के टेस्ट के लिए उनके लिए जो है व्यवस्था जो की गई है। लेकिन जब बात की जाए तो मैं एक उस स्वास्थ्य केंद्र पर खड़ा हुआ हूँ, मैं आपका यहाँ का नजारा दिखाऊं तो किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जो ढिलाई है वो आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर उस स्वास्थ्य केंद्र पर जो है ताला हुआ जड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी या कोई भी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग है जो है जो इस स्वास्थ्य विभाग से लगभग 3 से 4-5 गांव जुड़ते हैं, जिससे लेकर के यहाँ लगातार जो जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की है और डॉक्टरों को जो सतर्क होने के लिए बोला है, तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जमीनी स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है लापरवाही नजर सामने आई। ठीक है मोनू, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर राहुल, आपका रुख करूंगी। मैं चाहूंगी कि एक मैसेज आप हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि कई बार लोग जो है काफी ज्यादा लापरवाह बने बैठे हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप उन्हें समझाएं कि फिलहाल की स्थिति कितनी गंभीर है और निजी स्तर पर भी सतर्कता बरतना कितना जरूरी है। तो देखिए स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, पहली बात ये समझना जरूरी है। ना ही स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, ना कोई इसमें घबराने की आवश्यकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ जरूर हो सकती है अगर हम सतर्क नहीं होते और अपना बिहेवियरल मॉडिफिकेशन नहीं करते। तीसरी चीज बहुत सिंपल है, इसको इस बार भी बढ़ाना और हराना। मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी रखें और हाथ धोते रहे। जिसको भी बुखार है वो अपने आप को घर में रिस्ट्रेन करें ताकि बाकी लोगों को ना फैले। जैसे ये आया है चुपचाप से वैसे ही चला जाएगा, पर अगर हम अपनी प्रिकॉशन अपने गार्ड को डाउन करेंगे तो ये अपने लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि
सिर्फ ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं कराएगा, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी कुछ ना कुछ अपने अंश छोड़ जाता है और साथ में इकोनॉमिक लॉस भी बहुत होता है, जिसकी वजह से अपने को काम पे हम नहीं जा सकते। तो दर्शक लोगों से मेरा निवेदन यही है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें, हर खबर को सुनते रहें, क्योंकि वो हर समय आपको पल पल की खबर सुनाता रहता है, बताता रहता है कि कोरोना के केसेस कितने हैं। हमारा मुद्दा आज इस बात का नहीं है कि हम आपको डराएं, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हम आपको संकेत करके सही इंफॉर्मेशन पहुंचा के आज के बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन चाहिए उसको हम बढ़ाएं। धन्यवाद जी। डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोनू तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेल्थ एक्सपर्ट को सुना आपने, उन्होंने बताया कि फिलहाल की स्थिति में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अभी से ही सतर्कता बरतेंगे तो ही हम कोरोना को आगे मात दे सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मैं सब इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।